जय हिंद दोस्तों। कल तक जिस घर में खुशियां मनाई जा रही थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है। मुरादाबाद के गल शहीद इलाके में रहने आए अयाज कुरैशी के घर शादी को लेकर सभी खुश थे, लेकिन आज यहां 5 जनाजों का इंतजार किया जा रहा है। देखिए यह रिपोर्ट, मुरादाबाद की रिपोर्ट है। मुरादाबाद के गल शहीद इलाके में आप देख सकते हैं, ये वो मकान है जहां गुरुवार रात हुए भीषण अग्निकांड में 5 लोगों की जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों का ये बताना है कि एम्बुलेंस आने में थोड़ा समय लगा, तो अधिकारियों ने अपनी गाड़ियों में डालकर जो जले हुए बच्चे थे, जो महिलाएं थीं, उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन वो इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। लपटें इतनी तेज थी कि वो धुएं की वजह वो समझ नहीं पाए। ये शॉर्ट सर्किट है और हम लोग शादी के लिए कहने के लिए निकले थे 6-6:30 बजे के टाइम पे। इसमें रोड तक पहुंचे थे तो लोग बोले, वहाँ तुम्हारे घर में ऐसे धुआं उठ रहा। आधी फैमिली बाहर थी कहने के लिए, आधी फैमिली बच्चे अंदर थे। जो बड़े बड़े अधिकारी आए हुए थे लोग, उन्होंने बेचारों सबने बहुत हेल्प करी। आपको बता दें कि आज इस परिवार में 2 लड़कियों की शादी भी है और हमें बताया गया है कि सबों को दफन करने के बाद वो निकाह जो है कराया जाएगा। असालतपुरा लंगड़े की पुलिया के पास वाली इस गली में भारी भीड़ जमा है। मां, पत्नी और 2 बच्चों को खोने वाले अयाज अफसोस जताते हुए कहते हैं, आग की लपटों में घिरे अपनों को मैं सिर्फ देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। हादसे के चश्मदीद लोगों से बात की। चश्मदीद बताते हैं कि बच्चों और महिलाओं को आग की लपटों में घिरा देखकर किसी का कलेजा मानो फट पड़ा था। पुलिस और फायर ब्रिगेड ही नहीं, स्थानीय युवाओं ने भी फायर फाइटर बनकर इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पत्नी, बच्चों को खोने वाले अयाज कुरैशी की जुबानी। अग्निकांड में अपनी पत्नी शमा परवीन और बच्चों को खोने वाले अयाज कुरैशी कहते हैं, बस 5 मिनट पहले ही मैं घर से निकला था। पीछे से ये मनहूस खबर कानों तक पहुंची कि घर में आग लग गई। पत्नी, बच्चों और मां के साथ वाली ग्रुप फ़ोटो दिखाते हुए अयाज ने कहा, ये फ़ोटो कल ही मां ने जिद करके खिंचवाई थी। अयाज कुरैशी ने बताया, जिस घर में आग लगी वो मेरे वालिद इरशाद अहमद कुरैशी का है। इस 4 मंजिला घर में मेरे वालिद इरशाद कुरैशी, मां कमर आरा 70 वर्ष के अलावा मेरे 2 बड़े भाई गयास अहमद कुरैशी और महमूद नवाज कुरैशी भी अपने पत्नी, बच्चों के साथ रहते थे, जबकि मैं, मेरी पत्नी शमा परवीन 35 साल और अपने बच्चों इवाद 4 साल और नाफिया कुरैशी 8 साल के साथ उत्तराखंड के रानीखेत मॉल रोड पर रहता था। मेरी पत्नी शमा परवीन रानीखेत में सरकारी टीचर थी, जबकि मैं वहां सरकारी ठेकेदार करता था। आज आगे बताते हैं, असालतपुरा में ही रहने वाली मेरी 2 भांजियों जुबिया और दानिया का आज निकाह है। अपनी बहन की दोनों बेटियों के निकाह में शामिल होने के लिए ही मैं 2 दिन पहले परिवार समेत मुरादाबाद आया था। हादसे के वक्त घर में और भी मेहमान थे। मेरी दूसरी बहन की बेटी उमेमा 7 साल पुत्री नावेद कुरैशी निवासी हल्द्वानी भी हादसे के वक्त इसी घर में थी। मेहमान ज़्यादा थे, इसलिए कुछ मेहमान पड़ोस में ही मेरे बहनोई जावेद के घर ठहरे थे और कुछ हमारे इस पुश्तैनी घर में। गुरुवार शाम के करीब 7 बजे थे। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। मैं भी तभी बस 5 मिनट पहले ही घर से शादी की तैयारियों के सिलसिले में निकला था। तभी मुझे पड़ोसी का फ़ोन आया, तुम्हारे घर में आग लग गई है। मैं बदहवास हालत में दौड़ता हुआ घर पहुंचा। देखा तो घर से लपटें उठ रही थी और चारों तरफ धुएं का गुब्बार था। मेरे वालिद स्क्रैप का काम करते हैं। घर के नीचे बने गोदाम में स्क्रैप था जिसमें आग लगी थी। मैं अपने पत्नी, बच्चों और मां को आग की लपटों के बीच में घिरा देखकर तड़प उठा, मानो मेरा कलेजा फटने लगा था।
लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। बदहवास होकर मैंने कभी पानी से भरी बाल्टियाँ फेंकी तो कभी सीढ़ी लगाकर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं असहाय होकर अपने पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माँ को आग की लपटों से घिरे मकान में बस देखने के लिए सिवाय और कुछ नहीं कर पाया। घर में ऊपर की मंजिल पर फंसे लोगों को तो निकाल लिया गया, लेकिन बीच वाले फ्लोर पर फंसी मेरी माँ कमर आरा, बीवी शमा परवीन, बेटे इबाद, बेटी नाफिया और भांजी उमेमा तक मदद जब तक पहुंची तब तक उनका दम घुट चुका था। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेरी पड़ोसी जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। 2.5 घंटे पूरी ताकत से जुटे रहे लोग। चश्मदीद अदनान बताते हैं, मैं जब आया तो पूरा घर धुएं में और आग की लपटों से घिरा था। हम लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, कोई मिट्टी फेंक रहा था और कोई पानी फेंक रहा था। फायर ब्रिगेड की टीमें आ चुकी थी। करीब 2.5 घंटे तक सभी पूरी ताकत से जूझते रहे। 7 लोगों को बाहर निकाल भी लिया गया, लेकिन बीच वाले फ्लोर पर फंसे 5 लोगों को बचाया नहीं जा सका। एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो अपनी गाड़ियों में ले गए अधिकारी। हादसे के चश्मदीद इमरान कहते हैं, पूरा मोहल्ला पूरे जी जान से आग में फंसे लोगों को बचाने में जुटा था। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने भी भरपूर मदद की। जिस गली में आग लगी वो सकरी गली है और हादसे के बाद भीड़ भी लगी थी। इस वजह से एम्बुलेंस को आने में देरी हुई तो अधिकारी आग से झुलसे लोगों को अपनी ही गाड़ियों में डालकर अस्पताल ले गए, लेकिन अफसोस कि झुलसे लोगों को बचाया नहीं जा सका। CFO बोले, पहले अंदाज़ा नहीं था आग इतनी भीषण है। शुक्रवार को घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे चीफ फायर ऑफिसर मुकेश कुमार ने बताया, शुरू में जब सूचना आई तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि आग इतनी भीषण है। पहले हमने मौके पर एक गाड़ी भेजी, लेकिन हालात देखते ही तुरंत 4 और गाड़ी बुलाई। स्थानीय लोग भी फायर फाइटर की तरह हमारी मदद के लिए तैयार थे। हमने पूरी कोशिश की थी कि जान हानि ना हो। 7 लोगों को सकुशल निकाल भी लिया गया, लेकिन 5 लोगों को हम नहीं बचा सके।